हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मेरे दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 का क्लास 10 के लिए जो है। तो आइए हम लोग इसे बहुत ही आसान और सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल प्राप्त कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे दोस्तों, इसमें हमें दो कंडीशन दिए हुए हैं, दो शर्तें हैं, दो भाग में सवाल मेरा बांटा हुआ है और हमें ज्ञात करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हमारा लड़कों और लड़कियों की संख्या प्राप्त नहीं है, पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि हल में आइए। उसके बाद माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो ये हमारा हम लोग ने मान लिया कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तो हमारा शर्त नंबर 1 कहता है मेरे दोस्तों, शर्त फर्स्ट कहता है कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलकर जो है हमारा 10 छात्र हैं। तो हमारा लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, तो x प्लस y बराबर हमारा 10 हो जाएगा। यह समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है वह जो है आपका लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कों की संख्या यदि हमारा x है तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाता है, लड़कों से 4 अधिक हो जाता है। 4 अधिक ये तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम उसके बराबर नहीं लाएंगे तब तक तो ये समीकरण बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, जो छोटी संख्या है उसमें 4 को हम लोग ऐड कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो यह हमारा हो जाएगा प्लस 4। अब इसको जब हम लोग सीधा करेंगे मेरे दोस्तों तो यह हो जाएगा x, और इस y को जब इधर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, और यह जो 4 है प्लस में इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। यानी हमारा समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। तो हमें जो हल करना है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। इसके लिए क्या होता है, ग्राफ हमें बनाना हो तो हमें सबसे पहले 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, निर्देशांक बिंदु चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिए, समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, मानक सारणी को ज्ञात कर लेंगे। मानक सारणी यह समीकरण फर्स्ट का होगा आपका x बटे y करके कम से कम हमें मेरे दोस्तों 2 बिंदु निकालने की आवश्यकता होगी। तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि समीकरण में x या y दोनों में से किसी एक का मान रखते हैं तो दूसरा मान स्वतः निकल जाएगा। तो आइए हम लोग समीकरण 1 में x का मान यदि 0 रख देते हैं, इस जगह यदि 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये y का मान जो है 0 इस तरफ जाएगा, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो y का मान ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमारा जो है 10 हो जाएगा। और यदि हम इस जगह y का मान 0 रखते हैं तो x का मान भी 10 हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही कंडीशन करते हैं, यदि इस बार y का मान 0 रख, हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, y का मान 0 रखेंगे। तो देखिए y का मान जैसे ही यहाँ 0 रहेगा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यह हमारा समीकरण 1 का बिंदु जो है नियामक निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो गया। अब आइए समीकरण सेकंड में हम लोग चलते हैं, यानी समीकरण 2 में चलते हैं मेरे दोस्तों। तो यह आपका यहाँ भी समीकरण है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यदि हम लोग x बराबर 0 रख लेते हैं, x बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे तो यह माइनस है, यह माइनस है, वापस में प्लस हो जाएगा दोनों, और y का मान हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ क्या करते हैं, मानक सारणी लिख लीजिए। मानक सारणी यहाँ x बराबर 0 तो y का मान हमारा ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा हमारा 4 मेरे दोस्तों। यदि हम लोग y बराबर 0 रख देते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, यह जो -4 है x बराबर यह खत्म हो जाएगा और x का मान -4 हो जाएगा। तो यानी जब y का मान 0 रखेंगे तब हमारा x का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए समीकरण को ये हमारा था, हमारा मानक सारणी निकल गया। अब हमें खींचना है ग्राफ मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग ग्राफ अब खींचते हैं। हमारा दोनों समीकरण का मानक सारणी प्राप्त है तो हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं।
दो अक्ष की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। जो क्षैतिज तल होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस और जो लंबवत रेखा होती है उन्हें वाई एक्सिस कहते हैं मेरे दोस्तों। जिधर नेगेटिव नंबर डालते हैं उधर एक्स डैश हो जाएगा, जिधर पॉजिटिव डालेंगे नामांकन करेंगे तो यह आपका एक्स होगा। ऊपर भी आपका पॉजिटिव नंबर डालेगा वाई रेखा पर तो आपका नीचे हो जाएगा वाई डैश, जिधर नेगेटिव संख्या को दर्शाएंगे तो यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मेल बिंदु है जहां एक दूसरे को काटती है वह आपका मूल बिंदु कहलाएगा मेरे दोस्तों, जिन्हें हम लोग शून्य से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमको नामांकन करना है। इसके अनुकूल भी हम लोग कर सकते हैं, नियामक के अनुकूल। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का अंतराल लेते हैं। यह आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ और आपका 10 हो गया। इधर भी आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा और आपका इसके नीचे थोड़ा सा आ जाइए 10 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये वाई डैश के लिए था। इधर भी आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरफ क्या होता है, हमारा माइनस होता है और इधर भी जो हमारा है अक्ष का भी मान माइनस में होगा। अब हमें वाई का भी लेना होगा 2, 4, 6, 8 और 10 का, यानी हम लोग 2 का अंतराल लेके चलते हैं मेरे दोस्तों। तब देखिए अब हमारा क्या है देखना है, निर्देशांक बिंदु क्या है हमारा। x का मान 0 है तो y का मान हमारा 10 है मेरे दोस्तों, यानी x का मान तो x हो या y हो, दोनों का मूल बिंदु 0 जो है मूल ही बिंदु पर होगा और y का मान हमारा 10 है तो यह हमारा हो जाएगा x, 0, 10, यानी x का मान को पहले लिखते हैं। एक बिंदु हमारा क्लियर हो गया और ग्राफ के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो दूसरा हमारा है x का मान 10 और y का मान 0 है। y का मान तो सेम x की जगह पर ही आया और इधर x का मान 10 हो गया मेरे दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा 10, 0 और यह बिंदु आपका यहाँ होगा। जब हमारे पास 2 बिंदु है तो इससे हम लोग रेखा गुजार सकते हैं। ये रेखा आपका इस तरह से गुजरेगा मेरे दोस्तों। मेरा थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि सही स्केल पैमाना मेरे पास है नहीं। तो आइए अब दूसरा समीकरण का हम लोग देखते हैं। x का मान 0 है तो y का मान 4 है। x का मान 0 आपका यहाँ हुआ, y का मान प्लस में 4 है तो आपका यह बिंदु इस जगह हुआ मेरे दोस्तों। इस बिंदु का भी नाम आपका 0,4 हो जाएगा। तो यह बिंदु। दूसरा है आपका x का मान -4, यानी आपका यहाँ है और y का मान 0 यह आपका यहाँ। तो यह दोस्तों यह मेरा मान हो गया -4,0, यानी x का मान जो है पहले लिया जाता है। तो ये आपका बिंदु तैयार हो गया। तो यहाँ से एक बिंदु और हमारा मेरे दोस्तों निकला। तो ये हमारा आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। आप सही पैमाने से जाइएगा तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल सही निकलेगा मेरे दोस्तों। तो यह था हमारा समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मेरे दोस्तों। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2 है मेरे दोस्तों। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। यह भी मेरे दोस्तों हमको ग्राफ की विधि से बनाना है। तो आइए बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम लोग सीखते हैं सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्तों। तो हमारा शर्त नंबर 1 है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो सबसे पहले हमें पेंसिल और कलम की मूल्य ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लोग लिखते हैं हल में मेरे दोस्तों कि माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा कलम का मूल्य y रुपया है। अब देखिए शर्त हमारा 1 क्या कहता है मेरे दोस्तों। शर्त हमारा फर्स्ट कहता है क्या कि आप जो है 5 पेंसिल यानी 5x, एक पेंसिल का दाम 5x रुपया, तो 5 का हो जाएगा 5 गुना x, 5x प्लस इसलिए करेक्ट दोनों मिला के दुकान वाले को पैसा देना है। तो कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलमें खरीदी गई यानी 7y बराबर 50। समीकरण आपका फर्स्ट तैयार हो गया मेरे दोस्तों। अब शर्त हमारा पुनः दूसरा शर्त क्या कहता है, जरा देखिए क्या कहता है। इसमें जो कहता है 7 पेंसिल, इसमें पेंसिल की संख्या 7 पेंसिल 5 कलम यानी 7 गुना x करेंगे तो 7x प्लस 5 गुना y, 5y बराबर 46 रुपया हो गया। तो यह अब हमारा क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड। इसे भी हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ग्राफ से भी पहले हम लोग समीकरण 1 और 2। अब देखिए हमारे सामने समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, हमें ग्राफ विधि से हल करना। तो उसके पहले सबसे पहले हमको मानक सारणी चाहिए। चलिए समीकरण फर्स्ट से, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और इसका मानक सारणी निकालेंगे मेरे दोस्तों। मानक सारणी तो आपका हो जाएगा x बटा y
कम से कम हमें 2 नियामक की जरूरत होती है। चलिए आइए, तब हम लोग क्या करते हैं, यह समीकरण फर्स्ट में यदि हम लोग क्या करते हैं, इसका मान y का मान 0 रख देते हैं, तो आपका जो ये y वाला टर्म है यह आपका दोस्तों 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारा, पहले y का मान आप 0 रख लीजिए। तो ये जब हम y का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 यानी खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा 5x बराबर 50, इसलिए x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 50/5 यानी कट जाएगा, 5 × 5 5 × 50 यानी x का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अब दूसरा बिंदु निकालना है हमें। तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इस बार y का रखें तो इस बार हम लोग x का मान 0 रखेंगे। तो जैसे x का मान 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी आपका खत्म हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा जरा देखिएगा, 7y बराबर 50, इसलिए y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 50/7। जैसे ही 50/7 हो जाएगा, जब आपका इसका भाग लगाइएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा मेरे दोस्तों 749 यानी 7.1। ये आपका पॉइंट में आएगा। चलिए ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कि जब हम x का मान 0 रखे तो हमारा y का मान निकला 7.1। अब हमारे सामने इस फर्स्ट समीकरण का नियामक यानी बिंदु प्राप्त है। तब हमें क्या करना है, समीकरण सेकेंड निकालेंगे। समीकरण सेकेंड से तो हमारा समीकरण सेकेंड है 7x + 5y बराबर 46, यह है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मानक सारणी निकालते हैं मेरे दोस्तों। मानक सारणी x/y। चलिए हमारे सामने अब इसमें भी क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यदि हम लोग x का मान 0 रख देते तो ये हमारा टर्म खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा, 5y बराबर 46, यानी 5y बराबर 46 जो बचेगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 46 बटा हमारा 5। ये हो जाएगा 5 × 45, 5 यानी 10 यानी 9.2 निकल जाएगा। कब, जब x का मान हम लोग 0 रखेंगे तब y का मान हमारा निकल जाएगा 9.2। चलिए एक बिंदु तो हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा बिंदु के लिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इस जो y का मान है 0 रख देते हैं। जैसे y का मान 0 रखा जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा y का मान 0 रखेंगे तो यह जो टर्म हमारा है 5y 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारा 7x बराबर 46, इसलिए x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 46/7, यानी यह आपका हो जाएगा 46/7, यानी इसको भाग लगाइएगा 6×7 42, यानी 6.57 होता है मेरे दोस्तों। तो लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या होगा, हमको दशमलव के बाद एक अंक का ही मानकर एक अंक तक ही जाना है मेरे दोस्तों। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 6.57 को छोड़ देते हैं। तो आइए हमारा दोनों समीकरण का निर्देशांक बिंदु यानी बिंदु में प्राप्त है। अब हमें खींचना है ग्राफ। तो एक चीज ध्यान देने योग बातें हैं मेरे दोस्तों कि इस वाले दोनों नियामक बिंदु में जो है हमारा माइनस में किसी का टर्म यानी कोई भी संख्या हमारा नियामक बिंदु जो है माइनस में नहीं आ रहा। तो एक सुविधा यह होगा, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ना तो x एक्सिस के लिए ना ही y एक्सिस के लिए माइनस की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम लोग इसको प्लस के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, देखिएगा ये लंबवत रेखा है आपका, यह आपका y हो जाएगा और यह आपका जो है क्षैतिज तल, यह आपका x होगा, ये आपका मूल बिंदु हो गया। चलिए ये आपका मूल बिंदु हो गया, इधर आपका x, इधर अब माइनस में रहता तो हम संख्या को ले सकते थे, लेकिन है नहीं तो जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग अब बना सकते इसका नामांकन अंक को दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी आपका चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब हमें देखना है कि x का मान 10 है तो y का मान 0, तो यहाँ 0 है, x का मान आपका 10 हो गया। तो इस जगह बिंदु हो गया मेरे दोस्तों एक, यह आपका हो जाएगा 10,0 का बिंदु। चलिए अब दूसरा क्या देखना है, x का मान 0 है तो y का मान 7 है। x का मान 0 तो यही है, y का मान अब जो 7 लेंगे मेरे दोस्तों तो 7.1 दिया है। तो यह पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ 7 हुआ और 8 के बीच में जो होता है मेरे दोस्तों यह छोटी इकाई, इसमें 10 भागों में विभक्त होता है। इसके अंदर 10 भागें होती है, 1 2 3 4 5 करके इस तरह से 10 भागें होती है। तो आपको 7.1 लेना है, तो एक फर्स्ट वाले भाग को यहाँ से ले लीजिए, तो आपका यह बिंदु यहाँ पर निकल जाएगा मेरे दोस्तों। तो यह आपका क्या कहला जाएगा, x का मान हो जाएगा 0 और y का मान 7.1, यह बिंदु हो गया। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से
ये आपका यहाँ आके मिल जाएगा। हमारा ग्राफ तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगा ही, क्योंकि हमारे पास सही पैमाने की माप नहीं है। चलिए दूसरा समीकरण है हमारा x का मान 0, y का मान 9.2। तो x का मान 0 यही है और y का मान अभी तुरंत हम लोग दशमलव वाले की बात किए थे, ये 9 है और ये 10, 9 और 10 के बीच में 10 छोटी इकाई का अंतर होता है मेरे दोस्तों। तो 2 लेना है, 1 और 2 यहाँ पर ले लीजिए आप, और यहाँ आपका हो जाएगा 0,9.2 का पॉइंट। और अब दूसरा है आपका x का मान 6 यानी y का मान 0, तो y का मान तो आपका सेम यहाँ है, x का मान हो जाएगा 6.5। तो ये 5, 6 है, 6 और 7 के बीच में 10 होता है और बीच में काट दीजिएगा तो 5 होता है, क्योंकि 5 दूनी 10। आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्तों 6.5 का, तो यह आपका हो जाएगा 6.5,0, क्योंकि पहले x वाले का मान लेते। अब जो है हमारा ग्राफ यह वाला यहाँ से उठेगा और इस बिंदु को मिलाते हुए चली जाएगी, इस बिंदु को मिलाते हुए चली जाएगी मेरे दोस्तों। यह था आपका ग्राफ। होता क्या है कि यदि आप एक मान को 0 लेते हैं तो आपको आसान थोड़ा होता है, ज्यादा समस्याएं नहीं होती सरल करने में। तो ये था हमारा समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल मेरे दोस्तों। आई होप कि हम जो आपको समझाने वाले हैं आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।